हुकूमत सिंध की गुजारिश सुनी और CCI की मीटिंग जो 2 मई को होनी थी वो आज शाम को इस्लामाबाद तलब की गई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब वहाँ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आज ये मसला जो है वो अपने पाए तक नहीं। जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो उनके लोगों से गवर्नमेंट राब्ता कर रही है, बात कर रही है कि जी आप रास्ते खोलें, उनका ये कहना है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट पे कैसे ट्रस्ट करें। ये लोगों की डिमांड ये है कि हम 2 तारीख तक यहाँ बैठेंगे जब तक CCI के इजलास के मिनट्स इशू नहीं कर दिए जाएंगे कि जो मुतनाज़ा कनाल के बारे में प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है वो इन राइटिंग नहीं आ जाएगा। नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इजलास 2 मई को होना था, हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज हो रहा है। आज नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि धरने पर बैठे लोगों को वफाकी हुकूमत पर एतबार नहीं। मुजाहिरीन का कहना है कि CCI की मीटिंग मिनट्स जारी होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। मुजाहिरीन के सियासी मकासद भी ज़रूर हैं। मुजाहिरीन से कहा जा रहा है कि एक रास्ता खोला जाए ताकि माल मवेशी की तरसील बहाल हो सके। नहरों के मंसूबे के खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड के दोनों ट्रैक एहतजाज के बायस बंद। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें और डहरकी में कौमी शाहरा मंगरेव पंप के मकाम पर धरना 9वें रोज़ में दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि माल बरदार गाड़ियाँ कंटेनर्स रुकने से यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि कर्ज़ों में कमी के लिए मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन 0.7% पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए हैं। रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस $1 खरब से ज़ायद रहा। बैरून सरमायाकारी में 44%, IT बरामदात में 24% इजाफा। तस्जीलात ज़र $38 अरब तक पहुँचने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1% इजाफा। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,16,500 से ऊपर देखा गया। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह बढ़ाने के बावजूद रवां माली साल के पहले 9 माह में सिर्फ 33 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा हो सका। 169 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल हुए। रोजनामा जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इसी मुद्दत में ये रकम 136 अरब रुपए थी। टैक्स बढ़ने से वसूली में तकरीबन 24% इजाफा हुआ, जो कि FBR के 50% इजाफे के हदफ से काफ़ी कम है। इस दौरान जायदाद की खरीदो फरोख्त के सौदों में भी तकरीबन 15% कमी वाक़ई हुई। इसके बरअक्स तनख्वाहदार तबके ने इसी मुद्दत में तकरीबन 370 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जो जायदाद के शोबे से हासिल होने वाले टैक्स से कहीं ज़्यादा है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बंधे हैं। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशत गर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। चीन दोनों ममालिक से तहम्मुल, मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर देता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की हमलों की शफ़ाफ़ और बर वक्त तहकीकात की हिमायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी का ख्वाहा नहीं, पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट।
अखबार के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने भारत के अज़ाइम से आगाह किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 गैर मुल्की मिशन के सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। तजज़ियाकारों और सिफारतकारों के मुताबिक ब्रीफिंग में भारत वाक़े से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से 2 में से 1 इम्कान की निशानदही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। भारतीय मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतालिका ज़राए ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ऐसे किसी भी हमले को ना सिर्फ नाकाम बनाएगा बल्कि उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मुतालिका ज़राए ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारा ने कहा है कि हम बयानी की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन अगर उनका कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। हमें आजमाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब मिलेगा। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात कराने की पेशकश का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कमीशन की तहकीकात के लिए तैयार है ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। नरेंद्र मोदी साग बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीन, रूस या मगरबी ममालिक इस बहरान में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। चीन, रूस या मगरबी ममालिक तहकीकाती टीम बना सकते हैं, सिर्फ बयानात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज़ाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना तहकीकात में तावन की पेशकश का मकसद असल मुजरिमों के सामने लाना है। न्यूट्रल तहकीकात की पेशकश का भारतीय हुकूमत को मुस्बत जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म की ये पेशकश इंतहाई मुखलिसाना और नेकनीयती पर मबनी है। बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरअक्स इल्ज़ाम तराशी की बजाय भारतीय हुकूमत पाकिस्तान की पेशकश कबूल करे। भारत इल्ज़ामात का खेल खेलने और हर वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने से गुरेज करे। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक़ का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना मुनसिफाना तहकीकात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म के बयान का खैर मक़दम। कहा, भारत का जंगी जुनून पूरे खित्ते की सलामती को दाव पर लगा देगा। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान पूरी कुव्वत से जवाब देगा। कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है जो कोयटा में तकरीब कारी का मंसूबा बना रहे थे। खुदकुश जैकेट समेत धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है, अहम कामयाबियां हासिल कर रहा है। ISPR के मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है, फितने खवारिज की सरगर्मियाँ वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारों पर काम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जंग से तवज्जो हटाने की भारतीय हिकमत अमली का मकसद फितने खवारिज को मौका फराहम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। महारत से की गई कार्रवाई में तमाम 54 खवारिज हलाक। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसी तरह मारेंगे, पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा
ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि अंजाम यही होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा कि किस तरह जवाब मिलता है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। हम शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए भरपूर तैयार हैं। भारत की तहकीकात पर भरोसा नहीं है। अगर भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा का अहम नुमाइंदा काबुल जा पहुँचा। आनंद प्रकाश की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी से मुलाकात। अफ़गान सफ़ारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात अफ़गान वज़ारत ख़ारजा में हुई। आनंद प्रकाश भारतीय वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न का डायरेक्टर है। भारत ने जो कुछ किया सबकी तवज्जो उस पर है। आज आलमी अदालत इंसाफ की रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में अटार्नी जनरल का बयान। आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी मामला है। हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामला देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि वो 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। केस की मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव बरकरार। लाहौर, पेशावर, सरगोधा, मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40, सक्कर, नवाबशाह, मिठी, सिब्बी और तुर्बत में 45 डिग्री या ज़ायद रहने की तवक्को। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। निघत मिर्जा ने पार्टी टिकट रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर सिंध को जमा करा दिया। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के वफ़द ने एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद जाकर सेनेट के लिए एमक्यूएम उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। सेनेट की ये नशस्त पीपल्स पार्टी के ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सेनेटर वक़ार मेहदी को अपना उम्मीदवार नामज़द किया है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है। मोदी का ऐलान बताता है कि वो इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। मोदी इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल जंगी मुजरिम है, औरतों और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करनी होगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में वाक़े पर भारत ने पानी बंद करने की धमकी दी। भारत को हमारा पैगाम है कि आपके खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज का मकबूजा वादी में क्रैकडाउन। हुर्रियत रहनुमा और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापे। ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की हालिया कार्रवाइयों में श्रीनगर के 63 मकामात पर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जबकि कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद ना किया तो अंदर घुस कर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद और इत्तेफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा देने से बाज रहे। काबिज हुकूमत की वादी में जाबिराना कार्रवाइयों पर
कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बोल उठे, कहा मुजरिमों को सजा दें लेकिन मासूमों को निशाना न बनाएं। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि कश्मीरियों ने फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की, जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए लेकिन अंधाधुंध गिरफ्तारियां, घरों को तबाह करना परेशान कुन है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, लोकसभा मेंबर रूहुल्लाह मेहदी की भी कश्मीरियों को इज्तिमाई सजा देने पर तशवीश का इजहार। रावलपिंडी के इलाके कासिम मार्केट में कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, हमलावर फरार, पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिमान लूट मार करके फरार हो रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। न्यू MA जिनाह रोड पर भी मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। तौसा के कच्चे सुपर बंचू में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 2 फरार। मारे गए डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान के इलाके पसनी में गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। बोलान के इलाके ढाढर में DSP के घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टंडवाला यार्ड में नौजवान कत्ल का मुकदमा, पुलिस एहलकार शाहरुख के खिलाफ दर्ज। मकतूल रफ़ीक खानजादा की वालिदा का कहना है कि उसके बेटे को घर से बुलाकर कत्ल किया गया। रफ़ीक खानजादा की लाश 1 रोज पहले मिली थी, मुलजिम फरार। गवर्नर सिंध की हजरत इमाम मूसा कासिम के रोज़े पर हाज़री, फातिहा ख्वानी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और फलाह के लिए खुसूसी दुआएं, ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया। म्यूजियम के दौरे में इस्लामी तारीख के नायाब नवादरात में खुसूसी दिलचस्पी ली। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में 1 शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुम्मे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे, इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि मामला बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ उठाया है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत बरतानिया से अपील है कि जिम्मेदारान को पकड़ कर सजा दी जाए। भारतीय इंतहा पसंदों के जुमे के एहतजाज के जवाब में लंदन में पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। भारत की आबी जारहियत और दीगर इंतहा पसंदाना इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को आलमी कवानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जनूबी फ्रांस की मस्जिद में चाकू हमले में 1 नमाजी शहीद। फ्रांसीसी सदर ने हमले को इस्लामोफोबिया का नतीजा करार दे दिया। कहा, फ्रांस में नस्ल परस्ती और नफरत की कोई जगह नहीं। फ्रांस भर में मसाजिद की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। और ड्रावनी फिल्म सिनर्स ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। दूसरे हफ्ते मजीद $45 मिलियन का बिजनेस, मजमूई तौर पर $123 मिलियन कमा चुकी।